हिंदू धर्म में शव को क्यों जलाया जा रहा है? मित्रों, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस सत्य को भली भांति जानता है, फिर भी इस सच्चाई से भागता है और इसका कारण है मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी का ना होना। गरुड़ पुराण के धर्मकांड प्रेतकल्प अध्याय में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक आती है तो क्या होता है। साथ ही इस बात का भी वर्णन किया गया है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद मनुष्य को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि मृतक आत्मा को जल्दी से जल्दी शांति मिल सके। गरुड़ पुराण के प्रकल्प अध्याय में पक्षीराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हिंदू धर्म में मनुष्य को जलाया क्यों जाता है। तब श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करते हुए मरने के नजदीक पहुंचता है तो उसके शरीर में कई रोग हो जाते हैं और वो सांप की भांति मौत की जकड़न में चकरता चला जाता है, लेकिन फिर भी वो दुखदायी जीवन व्यतीत करता रहता है और अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे सभी लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, दोस्तों, जब मनुष्य अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता और किसी के साथ छल कपट नहीं करता, वो सुखी के साथ मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वहीं जो मनुष्य मोह और अज्ञानता का परिचय देता है वो मृत्यु के समय महा अंधकार में फंसता चला जाता है। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है और वेदों की निंदा करता है वो मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उन्हें ले जाने के लिए यमदूत से 2 दूत आते हैं। ऐसी परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भय की वजह से कंपन होने लगता है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। इसके बाद ही वह शरीर की त्याग करता है और उसे यमलोक ले जाया जाता है। जब यमलोक जीवात्मा यमराज को देखकर भयभीत होने लगती है तो उसे फिर से यमराज के निर्देश अनुसार अपने मृत शरीर के पास ले जाया जाता है और वो आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। मृत शरीर को आंगन में रखा जाता है और उसके पास तिल और कुश भी रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मृत शरीर अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव मौजूद होते हैं। ये चीज आत्मा को दुर्गति से उभार लेती है। मृत शरीर को लकड़ियों पर लेटाने के बाद उनके शरीर में पंचतत्व डालना जरूरी होता है, क्योंकि ये पंचतत्व सभी पापों को जलाकर मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो प्रेत आत्मा मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर से आत्मा मनुष्य योनि में भटकती रहती है। इसके बाद परिवारजन मृत आत्मा के शरीर में गंगा जल या तुलसी का पत्ता डाल देते हैं और फिर उस मृत शरीर के पास भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो यमराज आदेश देते हैं कि उस आत्मा को मेरे पास लेकर आओ जो हरि का गुणगान नहीं कर रहे हो। फिर मृतक के परिवार वाले मृतक को बांस की सैया पर लिटाकर शमशान ले जाएं और उसे आधे रास्ते में ले जाकर नहला दें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताते हैं कि पशु पक्षी की योनि बहुत ही दुखदायी है, इसलिए उन सभी को उनके कर्म के अनुसार ही योनियां प्राप्त होती हैं।